आपको पता है हमारी सक्सेस, हमारा लाइफ में आगे बढ़ना किस चीज़ पे डिपेंड करता है? सिर्फ एक चीज़ पे, हम अपने आप से कैसे बात करते हैं। हम अपने आप को खुद के बारे में क्या क्या बोलते हैं अपने अंदर, और दूसरों को हमारे बारे में, खुद के बारे में, वो डिसाइड करता है कि हम आगे जाके आगे बढ़ेंगे, सक्सेसफुल बनेंगे या नहीं। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ वो 7 एफर्मेशंस शेयर करना चाहती हूँ जो मैं पर्सनली यूज़ करती हूँ खुद को कॉन्फिडेंट बनाने के लिए और उन चीज़ों में सक्सेस पाने के लिए जो मैं ट्राई करती रहती हूँ। पहली एफर्मेशन जो मैं अपने आप को बहुत रेगुलरली बोलती हूँ और वो है आई एम कॉन्स्टेंटली ग्रोइंग एंड इवॉल्विंग। मतलब रोज़ मैं कुछ ना कुछ तरीके से इवॉल्व कर रही हूँ, बेटर हो रही हूँ, क्योंकि मैं किताबें पढ़ रही हूँ, मैं लोगों से बात करके कुछ ना कुछ सीख रही हूँ, मैं अपने आप को चैलेंज कर रही हूँ। इन सब चीज़ों की वजह से मैं इवॉल्व हो रही हूँ, ग्रो कर रही हूँ। और अगर मैं ग्रो कर रही हूँ तो मेरी सक्सेस भी ग्रो करेगी। शायद उसके रिजल्ट्स मुझे आज ना देखने मिले, लेकिन आगे जाके तो देखने मिलेंगे ही, क्योंकि मैं ग्रो कर रही हूँ एज एन इंडिविजुअल। तो ये एफर्मेशन मुझे बहुत इम्पॉर्टेंट लगती है, खुद को ये बताना कि हम एक वर्क इन प्रोग्रेस है, हम हमेशा आगे बढ़ रहे हैं किसी ना किसी तरीके से। जब भी हमें फेलियर्स भी मिलते हैं ना, तब भी हम आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि हम अपने फेलियर से भी कुछ ना कुछ सीखते ज़रूर हैं। दूसरा एफर्मेशन जो मैं खुद को बहुत रेगुलरली बोलती हूँ वो है आई बिलीव इन माई स्ट्रेंथ्स एंड माई एबिलिटीज़। मतलब मेरी जितनी भी एबिलिटीज़ हैं, जो कुछ मुझे आता है, उनमें मैं विश्वास रखती हूँ, क्योंकि इतने सालों से मैं कुछ ना कुछ सीखते आए हूँ। जब मैं वर्क इन प्रोग्रेस हूँ तो मैं थोड़ा थोड़ा रोज़ आगे बढ़ रही हूँ। तो मुझे अगर अपनी खुद की एबिलिटीज़ में विश्वास नहीं होगा तो दूसरे लोग मेरी एबिलिटीज़ में क्यों विश्वास करेंगे? मेरे क्लाइंट्स, मेरे मार्केटिंग क्लाइंट्स, मेरे कोचिंग क्लाइंट्स क्यों विश्वास करेंगे मुझ पे अगर मैं खुद पे नहीं करूँगी तो? तीसरा एफर्मेशन जो मैं खुद को बोलती हूँ जब भी मेरे सामने कोई ना कोई चैलेंजिंग नई अपॉर्चुनिटी आती है, और वो है आई बिकम कॉन्फिडेंट विथ ईच अपॉर्चुनिटी। मतलब जब भी मैं कुछ नया करती हूँ उससे मैं और कॉन्फिडेंट हो जाती हूँ, क्योंकि मैंने वो चीज़ कर ली, वो नया मकसद हासिल कर लिया। इवन इफ आई फेल, अगर मैं फेल भी हो जाऊं तब भी मुझे ऐसा लगता है कि मुझे वो करने के बाद जो भी मैंने डिसाइड किया था, वो टास्क, वो एक्शन, वो एक्टिविटी करने के बाद मुझ में एक थोड़ा ज़्यादा कॉन्फिडेंस आया है। अब अगली बार जब भी मुझे कुछ नया करना होगा, मैं पहले से थोड़ी सी ज़्यादा कॉन्फिडेंट होंगी। इसका एक एग्जाम्पल है, जब मैंने पहली बार जून में ओपन माइक किया था, ओपन माइक में हिस्सा लिया था, एक पोएट्री बोली थी वहाँ पे, तब मुझे इतना डर लग रहा था वो पोएट्री बोलने से पहले, क्योंकि आई वाज लाइक मैंने तो ओपन माइक में कभी हिस्सा लिया ही नहीं, यहाँ पे मेरे आसपास तो इतने टैलेंटेड लोग हैं। लेकिन मैंने खुद को बोला कि नहीं, इससे बैकआउट नहीं करना है, इसमें पार्ट तो लेना है ही, क्योंकि जब मैं ये कर लूँगी इसके बाद मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ जाए। और वो ही हुआ। उसमें इतनी अच्छी पोएट्री नहीं थी मेरी, आई एम नॉट अ पोएट, लेकिन वो करने के बाद मुझ में वो एक नया तरीके का कॉन्फिडेंस आ गया है कि अब मेरे को आप कभी भी बोलो स्टेज पे चढ़ के कुछ भी बोलने के लिए मैं बोल दूँगी। चौथा एफर्मेशन जो मेरा फेवरेट है और ये मुझे कॉन्फिडेंस देता है मेरी पर्सनल रिलेशनशिप में और मेरी इंटरपर्सनल रिलेशनशिप में, जितने भी लोग मेरे आसपास मेरे साथ काम करते हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं, मेरे रिलेटिव्स हैं, उनके साथ, और वो है आई डिजर्व लव एंड रिस्पेक्ट। अगर हम खुद ही खुद को डिजर्विंग नहीं समझेंगे लव और रिस्पेक्ट के, तो दूसरे हमें रिस्पेक्ट क्यों करेंगे, दूसरे हमें लव शो क्यों करेंगे? अगर आपको लव अट्रैक्ट करना है लाइफ में, रिस्पेक्ट अट्रैक्ट करनी है लाइफ में, तो आप पहले खुद अपने आप को बोलें कि आप वर्दी हैं, आप डिजर्व करते हैं उस लव के, उस रिस्पेक्ट के, तभी जाके दूसरे लोग आपको रिस्पेक्ट करेंगे। फिफ्थ एफर्मेशन जो मुझे बहुत काम आती है जब भी मेरी लाइफ में ऑब्स्टिकल्स या चैलेंजेस आते हैं, मैं खुद को बोलती हूँ आई ट्रस्ट इन माई एबिलिटी टू ओवरकम दिस। I trust in my strength to overcome obstacles.
मतलब जब भी मेरी लाइफ में कठिनाइयाँ आएंगी, और जाहिर सी बात है हम सबकी लाइफ में कठिनाइयाँ तो आएंगी ही, किसी की भी एकदम फुल ब्लॉसमिंग बटरफ्लाइज वाली लाइफ नहीं होती, कठिनाइयाँ आती रहती। उस समय अपने आप को अगर आप बोलेंगे कि मैं अपनी स्ट्रेंथ में विश्वास रखती हूँ कि मैं कर पाऊंगी, इससे आगे बढ़ पाऊंगी, वो आपको बहुत हिम्मत देगा आगे बढ़ने की। अगर उस समय आप अपने आप को नेगेटिव चीज़ें बोलते रहेंगे ना, तो आप बार बार हारते रहेंगे। आप हारने से पहले अपने मन में हार जाएंगे। और वही एक डिफरेंस है उन लोगों में जो जीतते रहते हैं और उन लोगों में जो हारते रहते हैं, कि हम अपने आप को क्या बोलते हैं। सिक्स्थ affirmation, which is another favorite, it is I am open to new experiences. ये बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव affirmation नहीं है, काफ़ी न्यूट्रल सा affirmation है, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि मैं एक बिजनेस ओनर हूँ, मैं एक कंटेंट क्रिएटर हूँ और मैंने एक ऐसी लाइफ चुनी है जिसमें बहुत सारे नए एक्सपीरियंसेस आते रहेंगे। तो जब मैं खुद को बोलती हूँ कि आई एम ओपन टू दीज न्यू एक्सपीरियंसेस, मैं उन एक्सपीरियंसेस को एक पॉजिटिव लाइट में देख रही हूँ, मैं उनको ओपन आर्म्स से वेलकम कर रही हूँ। क्योंकि जब हम नई चीज़ें एक्सपीरियंस करेंगे तभी तो आगे बढ़ेंगे, तभी तो हम ग्रो करेंगे एज एन इंडिविजुअल। एंड फाइनली सेवेंथ एफर्मेशन है आई एम्ब्रेस माई इम्परफेक्शंस। हम में से कोई भी परफेक्ट नहीं है, हम में से कोई भी फ्लॉलेस नहीं है, हम सब में फ्लॉज हैं, इम्परफेक्शन से कुछ ना कुछ गड़बड़ है। लेकिन उनको देखते हुए हम दो चीज़ें कर सकते हैं, या तो उन्हें देखें और अपॉर्चुनिटी ऑफ ग्रोथ देखें वहाँ पे कि ये होते हुए मैं क्या डिफरेंट कर सकती हूँ, या फिर उसको देख के, वो इम्परफेक्शन और फ्लॉ को देख के हम बैठ के रोते रहे, कंप्लेन करते रहे, अरे यार मेरे से तो ये ऐसे नहीं होता, मैं तो ऐसी हूँ, मैं तो वैसी हूँ। अगर हम वो करते रहेंगे तो हम आगे कभी नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि हम अपने नेगेटिव लूप में घुसे रहेंगे, एक ऐसे लूप में जिसमें हम सिर्फ अपने इम्परफेक्शंस को एज अ होल इन अस देखते हैं, एज अ लैक इन अस देखते हैं। लेकिन अगर उन्हीं इम्परफेक्शंस को आप अपॉर्चुनिटीज की तरह देखने लगे, एक ऐसा चीज की तरह देखने लगे जहाँ पे आप ग्रो कर सकते हैं, जहाँ पे अपॉर्चुनिटी देखते हैं आप आगे बढ़ने की, कुछ नया सीखने की, उस इम्परफेक्शंस को चेंज करने की, तो आपकी लाइफ बहुत आसान हो जाएगी। तो ये थे वो 7 एफर्मेशंस जो मुझे हेल्प करते हैं खुद को कॉन्फिडेंट बनाने में और उस वजह से सक्सेसफुल बनाने में, उन सारे प्रोजेक्ट्स या चैलेंजेस में जो मैं टेकअप करती हूँ। तो अगर आपको भी कॉन्फिडेंट बनना है, सक्सेसफुल बनना है, तो ऐसे एफर्मेशंस आप खुद के लिए भी लिखें और अपने खुद को, अपने आप को रेगुलरली वो चीज़ें बोलें और विश्वास से बोलें। ज़रूरी नहीं है कि आप मेरे वर्ड फॉर वर्ड सारे एफर्मेशंस कॉपी करें और वही यूज़ करें, ये मेरे लिए काम करते हैं। आप ऐसे एफर्मेशंस ढूंढिए जो आपको हेल्प करेंगे आपकी लाइफस्टाइल, आपके लाइफ के हिसाब से। और अगर आप ऐसे और वीडियोस देखना चाहते हैं जहाँ पे आप ऐसी छोटी छोटी चीज़ें सीखें जिससे आपकी लाइफ बेटर हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।